मैम अभी मोबाइल से हूँ, लैपटॉप ऑन हो रहा है। कोई बात नहीं। मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे, सविता जी कैमरा ऑन कर लें। स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ किसी एक मुद्रा में। आंखें बंद। कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर ओम को विजुअलाइज करते हुए 3 टाइम्स ओम चैंटिंग। ए टाइम्स मंत्र चैंटिंग। मंत्र चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो कपाल भाती शुरू करें। 3 राउंड्स कपाल भाती। आप अपने स्केल से 1 या 2 प्लस करते हुए कपाल भाती करें।
कपालभाति के जब तीनों राउंड्स कंप्लीट हो जाएं तो ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल करें, फिर अग्निसार क्रिया के 3 राउंड्स करें। अग्निसार क्रिया जब कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें। दोनों लेग्स को सामने की ओर स्ट्रेट करते हुए पैरों को मोड़ें और वापस खोलें 10 टाइम्स। आज जॉइंट एक्सरसाइज हम थोड़ा फास्ट करेंगे। फास्ट लेग्स को फोल्ड करें और वापस खोलें, 10 टाइम्स करते जाएं। कंप्लीट बॉडी को दंडासन में रखें, एल शेप में आपकी बॉडी हो। नी, एंकल, टोज आपस में मिले हुए, सोल फ्लोर के परपेंडिकुलर। नी को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर लें। दोनों हाथों को शोल्डर बैक करते हुए सामने की ओर स्ट्रेट कर लें। शोल्डर बैक रखते हुए दोनों हाथ शोल्डर की हाइट पर सामने की ओर स्ट्रेट। टोज और फिंगर्स को टाइट करें और स्प्रेड करें। 1, पैरों की उंगली हाथों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। टाइट करना है और स्प्रेड करना है रितु जी। अभी एंकल स्ट्रेच, रिस्ट और एंकल स्ट्रेचिंग नहीं करना है, टाइट करना है फिंगर्स। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंकल और रिस्ट को स्ट्रेच करें, हाथ ऊपर की ओर, पैर के पंजे बाहर की ओर और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों को एक साथ करें, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर के पंजे एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों आर्म्स को आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रख लें। लेग्स के बीच में लगभग 1 फीट का डिस्टेंस करें।
दोनों पैरों को फैला लें। टोस को सेंटर में लाते हुए बिग टो को सेंटर में टच करें और स्मॉल टो को बाहर की ओर। 1 2, नी टाइट रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों टोस को सेंटर में टच करें और यहीं से एंकल को रोटेट करें 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पूरे पैर के पंजों को बड़ा से बड़ा गोल घुमाएं। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज सर्किल। फास्ट मूवमेंट के साथ बनाते जाएं। नी स्ट्रेचिंग एंड नी रोटेशन। दोनों लेग्स को ज्वाइन करके रखें, टोज बाहर की ओर स्ट्रेच कर लें। दोनों नी टाइट। अब लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करते हुए चेस्ट की तरफ लाएं। दोनों हाथों से थाई को पकड़ें। थाई को पकड़ना, पहले नी को करना है। कोशिश करें अपोजिट एल्बो को पकड़ने की। अब यहीं से पैर के पंजे को मैक्सिमम ऊपर उठाएं और कोशिश करें लेग को स्ट्रेट करने की पूरा। 10 टाइम्स करते जाएं, डाउन करें, फिर स्ट्रेट करने की कोशिश करें। 10 टाइम्स जब स्ट्रेचिंग हो जाए तो उसके बाद रोटेशन करें 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। टो को पॉइंटेड रखते हुए रोटेशन, पूरा बड़ा सर्किल बनाने की कोशिश करें। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फास्ट रोटेशन के साथ करें। लेग चेंज करके दोनों एक्सरसाइज करें। फर्स्ट स्ट्रेचिंग, देन रोटेशन। थाई का लोअर एब्डोमेन पर जो प्रेशर आ रहा है उसे भी फील करें। रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। थाई रोटेशन, थाई स्ट्रेचिंग। लेफ्ट लेग को फिर से नी से फोल्ड करें, चेस्ट की तरफ ना लाते हुए फ्लोर की तरफ लाएं। नी फ्लोर की तरफ, एक हाथ से नी को पकड़े, दूसरे हाथ से हील को, काफ मसल को फ्लोर के पैरेलल ऊपर उठाएं। पहले स्ट्रेचिंग करें साइड में ले जाते हुए, फिर नी रोटेशन। रोटेशन थोड़ा सा फास्ट करेंगे। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
लेग चेंज करके दोनों एक्सरसाइज। तो जी स्पाइन स्ट्रेट रखें, आपकी इस एक्सरसाइज में स्पाइन बैंड हो रही है थोड़ा सा। स्ट्रेचिंग के समय आप शिशुपाल आसन की पोजीशन में रहें, लेकिन जब आप रोटेट करें तो एक हाथ से हील को पकड़ें, एक हाथ से नी को, तो फ्रीली रोटेट हो पाएगा। बटरफ्लाई की पोजीशन में आ जाएं, कुछ सेकेंड ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। बटरफ्लाई करते जाएं। यहीं से एक्सेल करते हुए दोनों नी को ज्वाइन करें और इनहेल करते हुए दोनों नी को फ्लोर से टच करने की कोशिश करें। फास्ट 10 टाइम्स करते जाएं। लेग्स को बटरफ्लाई की पोजीशन में ही छोड़ दें। नी को मैक्सिमम टाइट करके रखें। यहीं से दोनों पाम्स को थाइस पर रख लें। शोल्डर रोटेशन, शोल्डर को पूरा गोल रोटेट करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चिन हाइटेड रखें रितु जी, चिन ऊपर उठाएं। एल्बो रोटेशन 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को ऊपर उठाएं शोल्डर की हाइट पर, एल्बो ऊपर टाइट मुट्ठी बांध के रखें जिससे मसल्स आपके एकदम टाइट रहें। फास्ट 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो चेंज करके करें। रिस्ट रोटेशन, दोनों हाथों को सामने करें, मुट्ठी बांधें, रिस्ट को रोटेट करें। लेग्स को अब आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रख लें, आप जैसे भी चेंज करना चाहें। नेक एक्सरसाइज, चिन को फ्लोर के पैरेलल करें
और धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाते हुए सिर को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें। होल्ड 1, पीछे की ओर 2, रुके यहीं पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेंटर में लाते हुए सामने की तरफ झुकें और चिन को कॉलर बोन के सेंटर में जो गड्ढा है उससे टच करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस सेंटर में लेकर आए और चिन को पूरा लेफ्ट साइड लेके जाएं। चिन को फ्लोर के पैरेलल रखते हुए होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से अपोजिट जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस सेंटर में आए और फेस को पूरा सामने रखते हुए सिर्फ बेंड करें हेड को लेफ्ट साइड। होल्ड, शोल्डर ऊपर ना उठाएं, नीचे की ओर खींच के रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस सेंटर में आते हुए अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। चलिए, इसके बाद हम आज लघु शंख प्रक्षालन करने वाले थे, तो आप लोग ने पानी रखा होगा शायद पास में, तो आराम से बैठ के आप लेकर आती हूँ, मैं भूल गई। हाँ, कोई बात नहीं। स्वाति जी, आपने रखा है पानी? हाँ, तो पानी पीना शुरू कीजिए। आराम से ग्लास में ले लीजिए और आपको उतना पानी पीना है जितना आपको लगे कि मैक्सिमम हो गया। हल्का गरम, और वो मैंने गलती से नमक भी डाल लिया, तो मैं सादा वाला कोई नहीं, कोई बात नहीं। आपको हाई बीपी तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, तब आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये ध्यान रखें, आपको पहला फूड आज पतली मूंग की दाल की खिचड़ी लेनी है जिसमें कि घी डला हुआ हो। आपको जितना भी ठीक लगता है, 1 गिलास 2 गिलास, आपके लिए मैक्सिमम होना चाहिए वो, उतना आप पीजिए। अब आपको मालूम है कि लघु शंख प्रक्षालन में जो है वो हम 5 आसन का सेट करते हैं, है ना? कौन कौन से आसन है? क्या है, अनिसी लग रहा है क्या स्वाति जी?
हाँ, एक्चुअली नमक पानी हम लोग इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि वो पीने के बाद कई बार अनईजी लगता है। तो थोड़ी सी देर में वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो फिर आपको ठीक लगेगा। तो इसमें हम 5 आसन का सेट करते हैं। कौन कौन से आसन है? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, और उसके बाद आता है तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण। ठीक है, तो कुछ आसन हम सेम करेंगे, कुछ आसन को हम चेंज करके करेंगे। जैसे उदराकर्षण है, तो वो जो आसन है उसको हम चेंज करके करेंगे, क्योंकि नी प्रॉब्लम के कारण बहुत से लोग वो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसको हम चेंज करके करेंगे। अब पहला आसन है इसका सबसे ताड़ासन। ठीक है, तो ताड़ासन के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब इन जनरल ताड़ासन कैसे करते हैं, कौन कराएगा एक बार? सविता जी आप कराएंगी? चलिए वापस आ जाए। विथ इंस्ट्रक्शन के साथ कौन कराएगा? रितु जी आप कराएंगे एक बार ताड़ासन? चलिए रितु जी करा रही हैं एक बार। सभी लोग इस तरीके से करेंगे। बिल्कुल सीधा खड़े होंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे और अपनी हील को उठाते हुए अपने टोस पर आएंगे और हाथों को खींच कर रखेंगे। हमारे बाइसेप्स कानों से लगे रहेंगे, चिन्ह हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी और इसी अवस्था में कुछ देर रुकेंगे। सच है, ये अभी हमने ताड़ासन किया है ना। ये जो ताड़ासन किया ये हमने विदाउट टेक्निक किया है ना? इसमें हमने टेक्निक को यूज नहीं किया है। इसको आप सबने फील किया कि इसमें आपकी कहाँ स्ट्रेचिंग आ रही है और किस तरह से आप कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी आसन को हम विद टेक्निक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जहां भी खड़े हैं उससे एक कदम पीछे हो जाइए। मुझे आपके पैर भी दिखने चाहिए, बस। और स्वाति जी आप थोड़ा सा और पीछे हो, आपके लेग्स भी मुझे दिखने चाहिए। सो या आप मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कर लेंगे? ये ओके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपने सोल को देखिए। मान लीजिए आपके ये सोल हैं, तो देखिए आपके सबके वी शेप में है, राइट? दिख रहे हैं टोज बाहर की ओर। सबसे पहले टोज को लाते हुए पैरेलल कीजिए दोनों, और धीरे से दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। स्वाति जी शायद आपके अगर ज्वाइन नहीं हो पाए तो आप गैप रख सकते हैं, लेकिन पैरेलल रखें, ऐसे वी शेप ना रखें। ठीक है, थोड़ा सा गैप आप रख सकते हैं। थोड़ा सा अनईजी लगा तो हम सब करके बताते जाएं। ठीक है, अब आपको सेकंड क्या करना है, हम जब पैर हमारा ऐसा होता है, यहाँ पर एक वैली पोर्शन होता है, कर्व होता है सोल में। ठीक है, और हम ऐसे ही खड़े होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि अपनी हील को टाइटली फ्लोर पर रखना है और पैरों की उंगलियों को आगे की ओर खींचिए, एक पैर की कीजिए। बाएं पैर की हील को टाइट फ्लोर पर रखिए और बाएं पैर की उंगलियों को बाहर की ओर खींचिए। देखिए उसकी लेंथ बढ़ गई, दाएं पैर और बाएं पैर में थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई इसकी। यस, है ना। अभी वो क्यों बढ़ी? क्योंकि ये जो वैली पोर्शन है ये खुल गया, और मोस्टली हम इनकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं इस जगह की। अब आपको धीरे धीरे क्या करना है कि जो आप अपने टोस को ऐसा एक साथ रखे हुए उनको धीरे धीरे फैला लें, जितना फैला सकते हैं। राइट लेग को भी वैसे ही एक्सटेंड कर लें, दोनों पैर की उंगलियों को फैला लें मैक्सिमम, जितना फैला सकते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है कि जब ये वैली पोर्शन खुलता है ना, तो ये ग्रिपिंग का काम करता है।
ठीक है, ये बेसिक पोजीशन किसकी हो गई, हमारे सोल की। अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं नीज के ऊपर। नीज के ऊपर एक जो कटोरी जैसा पोर्शन होता है जिसे हम पटेला कहते हैं, उसे हल्का सा ऊपर खींचें और पीछे की तरफ पुश कर लें। थाई मसल्स टाइट हुए, थम्स अप करके बस बताते जाइए, है ना। अब आपकी ये लोअर बॉडी प्रिपेयर हो गई है। ये सम स्थिति है कोई भी स्टैंडिंग आसन करने के पहले की, ठीक है। दोनों शोल्डर्स को रोल बैक करते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, जिससे चेस्ट ओपन हो, हाथ की उंगलियां पूरी तरह खुली हुई साइड में, और चिन थोड़ी सी ऊपर उठा लें जो फ्लोर के पैरेलल हो। ये आपकी सम स्थिति हो गई। आपको कोई भी स्टैंडिंग आसन करना है तो ये सम स्थिति हो गई, ठीक है। अब दोनों हाथ के साइड से ले जाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करें। अब ये इंटरलॉक को जब आप ऐसे पलटेंगे तो हम क्या करते हैं कि मैं अपने आप को पिन करती हूँ तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा। अभी को दिख रहा है? देखिए, जब हम इसको पलटते हैं ना ऐसे, तो हम क्या करते हैं, ये जो लिटिल फिंगर है ना, इसको ऐसे स्लाइड कर देते हैं। करते हैं, सभी का हुआ, राइट। अब आप कोशिश करिए कि जब आप टर्न करें तो आपके ये जो सब वैली पोर्शन है ये आपस में ज्वाइन करते हुए इस तरह से टर्न करें। देखिए, बाइसेप ट्राइसेप पे मुश्किल हुई थोड़ी सी, ठीक है। चिन को हाइटेट करें, चिन आपने सबने डाउन कर लिए, चिन सामने किसी एक पॉइंट को देखें। अब धीरे से दोनों हाथों को थोड़ा पीछे ले जाएं, एल्बो स्ट्रेट करते हुए। अब सामने एक पॉइंट को देखते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हील्स को ऊपर उठाएं, जितना आप उठा सकते हैं। पूरा ध्यान आप सामने किसी एक पॉइंट पर रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट, बाइसेप कान को टच करते हुए। अब कंप्लीटली एक्सेल करते हुए नेवल को स्पाइन की तरफ ले जाएं और जेनाइटल आर्गन्स को ऊपर की ओर खींचे, मूल बंद और उद्यान बंद लगाएं। कुछ सेकंड रुकने की कोशिश करें, फिर पहले बंद को खोलें, हील्स को धीरे से डाउन कर लें और दोनों हाथों को वापस लेकर आ जाएं। चलिए, दोनों में क्या चेंज था बताएंगी सविता जी? ठीक है मैडम, इसमें ना बाइसेप्स कानों से टच नहीं होते, स्ट्रेच तो ज्यादा है मतलब उसमें। आराम से होंगे, ये देखिए आराम से होंगे। अभी एक्चुअली क्या आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मैनेज हुई है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे ना होगी। अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसा खोला हमने और इस तरह से, ये देखिए, देख रहे हैं आप, खुला हुआ है मेरा लास्ट वैली हाँ पोर्शन, जी, और ऐसे टच करते हैं, तो ये आपकी अभी हैबिट में है। हाँ जी। लेकिन जब आप इसको धीरे धीरे इस टाइप से, क्योंकि जितना ये टाइट रखेंगे ना उतना ये ऐसा कर्व हो जाता है हल्का सा, हाँ और हाँ। फिर इसको ऊपर की ओर खींचे तो एल्बो धीरे धीरे स्ट्रेट होंगी आप। मैम देखिए, ऑटोमेटिक वो फिंगर खुल जाती है जब हम करते हैं। हाँ, वही रोक के रखना है, क्योंकि वो क्यों खुलती हैं कि जो बाइसेप ट्राइसेप पे स्ट्रेचिंग आ रही वो खत्म हो जाती है। जैसे ही आपकी वो फिंगर खुलती है ना, तो ये पूरे जो मसल्स पे स्ट्रेचिंग आ गई वो खत्म हो जाती है। मैम, फिंगर किसी भी तरह लॉक नहीं हो रही है, वो हल्का सा खुल धीरे ही रहा धीरे है। होगी, धीरे धीरे होगी, अभी हल्का खुलने दें, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अपना एम मालूम होना चाहिए कि हमको कहाँ तक जाना है। इस तरह से आना चाहिए ये, तो धीरे धीरे वो इस तरह आगे से हो रही है। खुल जाता है। हाँ, अभी चूंकि आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्राई करें कि जैसे मैम अभी मान लीजिए, आगे से लेकर जा रहे हैं तो फिर भी बंद हो रही है, तो आगे से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से ले जा रहे हैं तो खुल जाती है। चिन अप करें, चिन डाउन कर लिया है आपने। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे आप खड़े होते ना, तो जो आपके आई लेवल पे कोई पॉइंट है सामने, उसको आप देखें। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वो आपने चिन डाउन की तो वो आपके आई बॉल ऊपर जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने चिन डाउन कर ली है, ठीक है। तो अब इस आसन को हम 10 टाइम फास्ट करेंगे, राइट। चलिए, खड़े हो जाएं सभी। ये फर्स्ट आसन है हमारा। सम स्थिति में आ जाएं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए फास्ट करते जाएंगे। 1, हाथ को हर बार नीचे भी लाएंगे, पूरे हाथ को नीचे लेकर आए, फिर सेकेंड टाइम जाए,
2, हाथ को नीचे भी लाएं हर बार, फास्ट करते जाएं, 3 और फास्ट करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा फर्स्ट आसन हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड आसन में आते हैं, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में कमर के बराबर का डिस्टेंस रखना। आपकी कमर के बराबर का डिस्टेंस रखें। अब फिर से अपने पैरों की ओर देखें, वो ऐसे वी शेप तो नहीं हो गए। पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ लाएं, पैरेलल बना के रखें। देखिए, जब आप पैरों को ऐसे वी शेप रखें, वी शेप करें अभी 2 मिनट के लिए। अब आप देखें, अपना पूरा वजन राइट लेग पे रखें, अपर बॉडी का आ रहा है, लेफ्ट पे रखें, आ रहा है, दोनों पे सिंगल सिंगल। अब टोस को अंदर करें, पैरेलल करें, हल्का सा अंदर। अब रखें, कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट होता है। तो आपको अपने लाइफ में भी ये यूज करना है कि जब भी आप खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप ये पैरेलल रखें। क्योंकि हम हैबिचुअल क्या होते हैं, नी प्रॉब्लम होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है शुरुआत, कि जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो हम किसी भी एक साइड वजन रख के खड़े होते हैं। और जैसे किसी की राइट साइड वजन रखने की आदत है तो वो हमेशा राइट साइड ही करेगा। तो धीरे धीरे वो नी जो है उसका गैप कम होने लगता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जब भी आप खड़े हो रहे हैं या थोड़ी देर बात कर रहे हैं कुछ भी, तो फ्लोर पर जो आपके सोल है वो पैरेलल रहें और धीरे धीरे उनको अंदर करने की कोशिश करें। सो क्या होगा कि आपके जो एंकल और नी लगभग 10 डिग्री से मिस अलाइंड हो गए हैं, वो धीरे धीरे अपना अलाइनमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको अपने लेफ्ट हैंड को एज इट इज रखना है, राइट हैंड ऊपर लेके जाना है। अब ये साइड बेंडिंग आप लोग कैसे करते हैं, इन जनरल दोनों में मैं फर्क इसलिए बता रही हूँ कि आप जब अकेले करें तो आप ये समझ पाए कि आपने कहाँ गड़बड़ की है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा वी शेप करिए पैरों को, हल्का सा, हाँ। और अब लेफ्ट साइड अपर बॉडी को बेंड कर लीजिए और वापस आ जाइए। अब हाथ को बदलते हुए अपोजिट साइड बेंड कीजिए। ऐसे ही करते हैं आप बेंड, यस, है ना। अब पैरेलल कीजिए, अगेन नी टाइट कीजिए, पटेला को ऊपर ले जाते हुए पुश बैक कीजिए। अब एक राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। अब इसी पोजीशन में अभी आप बेंड नहीं करेंगे अपर बॉडी को, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ खींचिए, राइट हैंड को ऊपर की तरफ। और जब मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आ जाए तो इस स्ट्रेचिंग को मैनेज करते हुए धीरे धीरे जो हाथ नीचे है लेफ्ट साइड अपर बॉडी को बेंड करते जाए। कम बेंड होगी इसमें, आपकी बेंडिंग कम हो जाएगी लेकिन स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी आएगी। धीरे धीरे वापस सेंटर में आए। अब हाथ को चेंज करें, फिर से नीचे वाले हाथ को नीचे की तरफ खींचें, ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ और फिर से बेंड करें अपोजिट साइड। कविता जी, दोनों शोल्डर को एक लाइन में रखें, आप सामने की तरफ झुक रहे हैं। वापस आ जाएं। फर्क है दोनों में, हम सब करके बस आपको समझ आ गया ये फर्क, है ना। चलिए, अब इसी आसन को हमको फास्ट करना है। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। 1, अपोजिट साइड जाइए, 2, फास्ट करते जाइए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने सेकेंड आसन कंप्लीट कर दिया। बीच में यदि किसी को लगता है कि वॉशरूम यूज करना है तो वो बिल्कुल यूज करे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड आसन पे। थर्ड आसन कौन सा है, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए आपको लेग विड्थ जो है वो थोड़ी सी और डिस्टेंस पे रखनी पड़ेगी। पैरों के बीच की दूरी बढ़ा लें।
कोशिश करें कि पैर आपके कमर के बाहर चले जाएं। यस। अब अगेन अपने टोस की तरफ देखें, उन्हें कोशिश करें अंदर की तरफ करने का। तो उससे दो फायदे होंगे, जैसे ही आप टोस अंदर करेंगे ना, तो जो आपका स्लिप होता है ना लेग, वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। टोस थोड़ा सा अंदर करें, और जो बिग टो होता है, पैर का अंगूठा होता है, उसको धरती से ऐसा थोड़ा दबा के रखें स्लाइडली। कॉन्फिडेंट आया कि पैर स्लिप नहीं होंगे अब आपके? ठीक है। नी टाइट करें फिर से। अब जो कटी चक्रासन होता है वो कैसे होता है कि हम अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट करते हैं, और एक हाथ अपोजिट कंधे पे होता है सामने वाला, और पीछे वाला हाथ मोड़ के पूरा पीछे की ओर ले जाते हैं, है ना? ये कटी चक्रासन है। तो इसको हम करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। पहली बात तो कंधे जो हैं, मैं पिन करूं, एक मिनट के लिए स्क्रीन के पास आ जाए। देखिए, आपको लोअर बॉडी की पोजीशन तो समझ में आ गई। अब हम अपर बॉडी की समझते हैं। तो ये जो कंधे हैं, ये ऐसे मूव नहीं होने चाहिए। ये दिख रहा है, ये मैंने सामने झुकाया, पहले सामने झुकाया, फिर मूव किया, ये नहीं। ये जैसे स्ट्रेट बैक हैं, ये इसी पोजीशन में मूव होने चाहिए, है ना? और ये मूवमेंट कहाँ से आना चाहिए? आपके नाभि के पास से। नाभि के आसपास जितने भी एब्डोमिनल मसल्स हैं, वो इस तरह से घूमने चाहिए। आपका कमर और उसके नीचे का हिस्सा बिल्कुल फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए शुरू करते हैं। पोजीशन ले लें। दोनों हाथ साइड में स्ट्रेट कर लें। अब पूरा टर्न करते हुए एक हाथ, सामने वाला हाथ अपोजिट शोल्डर पर, और पीछे वाला हाथ आर्मपिट क्लोज करते हुए। पीछे वाले हाथ को मोड़ें। हाँ, करते जाएं इसको फास्ट। 1 2 चेंज करके करते जाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम से पेट के बल लेट जाएं मैट पे। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। इसके बाद हमको करना है तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन को कौन, किसी को मालूम है तिर्यक भुजंगासन? ओके, बताएंगे आप स्वाति जी? मैं आपको पिन कर रही हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैम कर लिया। ओके, सीधे लेट जाएं। थोड़ी को मैट पे रखें। हाथों को कंधे के पास, और भुजंगासन करें। पैरों को खींचते हुए, सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। अब अपने गर्दन को घुमाते हुए अपने लेफ्ट तरफ गर्दन को घुमाएं, और अपने राइट राइट एडी को देखने की कोशिश करें, जहां तक जा सके इस स्थिति में बने रहें। अब सामने आए, वापस आ। ओके, थैंक यू स्वाति जी। पैर की पोजीशन, थैंक यू स्वाति जी। बस अब हम इसको विद टेक्निक करते हैं, ठीक है? रितु जी, मैं आपको पिन कर रही हूँ, आप थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाएं।
हल्का सा आगे, मतलब आप सिर्फ जो आपका सामने अलमीरा है ना, बस उस साइड खसक दें हल्का, बस। मैं इसलिए पिन कर रही हूँ कि ये पूरा क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, अब जहां आप लोग कंफ्यूज हो तो मैंने पिन कर दिया है रितु जी को। ठीक है, अब सबसे पहले लेटने की बेसिक पोजीशन। ठीक है, लेटने की बेसिक पोजीशन क्या होगी? दोनों लेग्स आपस में जुड़े हुए, है ना। और अभी रितु जी जो लेटी हुई है वो एक सम स्थिति की बेहतर पोजीशन है। कोशिश करें फोर हेड को टच करने की। जब आप फोर हेड को टच करते हैं ना तो आपके सर्वाइकल में एक स्ट्रेचिंग आती है, फील हुई, है ना। अब यहाँ से हमको तिर्यक भुजंगासन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले टोस को अंदर की तरफ ले लें, मतलब आपके सोल वर्टिकल हो जाएंगे फ्लोर पर। अंदर लेते जाएं, टोस अंदर नेवल की तरफ लें, पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ करें, नाभि की तरफ। हाँ, गुड। आपके सोल जो हैं वो एकदम फ्लोर के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब दोनों हील्स को ज्वाइन रखें, नी को, एंकल को, और दोनों हाथों को शोल्डर के बाजू में रखें। दोनों पाम्स को शोल्डर के बाजू में रख लें और हाथों की उंगलियां पूरी तरह से खोलें। उंगलियां पूरी खुली हुई, कोहनियों को जितना अंदर पैरेलल कर सकते हैं करें। अब धीरे धीरे सिर्फ सिर को उठाएं, चिन को जितना हाइटेड कर सकते हैं करें। अब एक एक वर्टिब्रा को अपोजिट कर्व देते हुए हाथों को सीधा करते जाएं और भुजंगासन की पोजीशन में आ जाएं। थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। अब आपको कोशिश करना है कि अपना पूरा शरीर फ्लोर के टच में ना रहे, सिर्फ आपकी हथेली और पैर की उंगलियां। तो आपको हल्का सा अपना पेल्विक और नी को ऊपर उठाना है फ्लोर से, कि सिर्फ वो फ्लोर का टच छोड़ दें। आपका पेल्विक और नी स्लाइडली, नी को भी उठाएं। यस, अब लेफ्ट हील को देखें, नेक को टर्न करते हुए। राइट हील को देखें अपोजिट साइड से, और पहले नी को धीरे से फ्लोर पर रखें और धीरे धीरे हाथों को मोड़ते हुए वापस आ जाए। राइट, ये पूरा तिर्यक ताड़ासन है। अब इसे आप 10 टाइम फास्ट करते जाएं। स्वाति जी, अगर आपको बॉडी उठाने में दिक्कत हो, बॉडी के वेट में, तो आप बिना उठाए भी कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट 10 टाइम्स करते जाएं। हर बार नीचे आना, सिर्फ नेक को नहीं घुमाना सविता जी, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, फिर नीचे आना, फोर हेड को फ्लोर से टच करना है। रितु जी, कमर थोड़ी सी ज्यादा उठ रही है आपकी, मतलब आपका वो जो भुजंगासन का एक शेप होता ना, वो मैनेज रखें। तो अगर 1 इंच हम नी को उठा रहे हैं तो पेल्विक को भी 1 इंच उठाएंगे, बस यहीं रुक जाइए। 5 से 10 आपसे जितने भी करते बने उतने करिए, और फिर ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। और जब 10 कंप्लीट हो जाए तो आराम से ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब इसमें जो
लास्ट आसन होता है 5th आसन, वो होता है उदराकर्षण, लेकिन यहाँ पर हम चेंज करके करेंगे, हम मरकट आसन करेंगे। तो आप लोग टर्न होते हुए पीठ के बल लेट जाएं। रितु जी, मैं आपको पिन कर रही हूँ, एक बार देख लें। वैसे सभी को मालूम होगा मरकट आसन, तो फिर भी एक बार सभी देख लें। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए सिर के नीचे रख लें। एल्बो दोनों फ्लोर को टच करती हुई, नी फोल्ड कर लें दोनों। अब आपको दोनों नीज को लेफ्ट साइड लेके जाना है। आप वॉल की तरफ लेके जाइएगा, मेरी तरफ ना लाके अपोजिट। देखिए दोनों सोल एक साथ मूव होंगे जैसे रितु जी के हुए हैं। दोनों शोल्डर एल्बो एज इट इज फ्लोर को टच रहेंगे, और जिस साइड नी लेके जा रहे हैं उसके अपोजिट आपको देखना है। क्लियर सभी को? इसे 10 टाइम्स करते जाएं। जब आप नी को लेफ्ट या राइट ले जाते हैं तो आप ऐसा सोचें नी खुले ना। सविता जी नी खुल रहा है। आप ऐसा सोचें कि आपके लेग्स की जो सेंटर लाइन है ना, वो किसी ने चिपका दी है, फिक्स कर दी है। गुड, स्वाति जी का अच्छा हो रहा है, वेरी गुड। फाइव टाइम्स दोनों साइड करें। दोनों साइड 5 टाइम्स हो जाए तो धीरे से लेफ्ट साइड करवट लें और बैठ जाए। अभी आज चूंकि हमको सारी टेक्निक्स भी देखनी थी, इसलिए हम एक ही राउंड कर पाए हैं, है ना। इसके हम 5 राउंड करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि पहले 2-3 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए करेंगे। तो कल फिर यही करना चाहेंगे क्या, है ना, क्योंकि ये एक बार पूरा हो जाए फिर हम नेक्स्ट शुरू करें। ठीक है, थके कि नहीं थके? मैम जो भुजंग आसन किया था उसमें जो स्ट्रेचिंग आई थी वो कभी भी नहीं आई भुजंग आसन से। हाँ, भुजंगासन में लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ये ऐसे लेटे हुए, है ना, एक तो चिन टच करते हैं, तो क्या होता है कि जो सर्वाइकल पर ऐसे करने से जो एक स्ट्रेचिंग आती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि भुजंगासन में 4 हेड टच करते हैं। फिर क्या करते हैं, जब अपर बॉडी जैसे ये स्पाइन है मान लीजिए, है ना, तो ये ऐसी उठा देते हैं, मतलब दिख रही है ये स्ट्रेट है पूरी और ऊपर उठ गई, जबकि ये ऐसी उठनी चाहिए, मतलब एक ऐसा कर्व बनना चाहिए, तभी भुजंगासन करना सार्थक है। तो जनरल भी जो भुजंगासन करते हैं उसमें अगर आप सबसे पहले सिर्फ चिन को ऐसा पूरा हाइटेड करें और फिर एक एक वर्टिब्रा को उठाएं, तो आप देखिएगा आप थोड़ा मुश्किल से उठ पाएंगे, क्योंकि हम कर्व बहुत पूरा है। पूरा उस पे स्ट्रेच आ रहा था, और जैसे हम तो हाथों को भी पूरा नहीं खोलते, रखते हैं, उसको खोलने में इतना ज्यादा देखिए प्रेशर लगा। ये जो है ना, हाथों को पूरा खोलना या नहीं खोलना, ये आपके बैक मसल्स पे डिपेंड है। मान लीजिए मेरे बैक मसल्स बहुत स्ट्रेच है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर इंटेंशन हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा नेवल जो है वो फ्लोर को टच रहे। ठीक है, अब मान लीजिए मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो मेरे हाथ पूरे खुल जाएंगे, नहीं है तो ऑटोमेटिक नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी पे, तो जितना अलाउ करे बॉडी उतना हम करते हैं। और जब हम इस तरह से लेफ्ट और राइट देखते हैं तो आपने फील किया होगा कि जो ये साइड मसल्स होते हैं ये पूरे ऐसे श्रिंक होते हैं जब जिस साइड भी आप देखते हैं।
कि जो साइड टायर्स होते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और यही इस पूरे साइकिल का सबसे टफ आसन है। मैम जैसे मेरा वो लेग के उस पे सहारे वो नहीं हो पाया, उठ नहीं पाया भुजंगासन में, तो उसके लिए जैसे थोड़ा थोड़ा उठाने की कोशिश कर रही हूँ, या अभी रहने ही देना है? अभी आप एक दो बार रहने दीजिए, अभी लगातार आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो वो फिर ऑटोमेटिक उठने लगेगा। और मैम टोज टच करते हैं ना जब आपस में भुजंग आसन में, तो उसी से ही बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। टोज को फैलाते हैं तो कम आता है, और जब टोज आपस में हील्स नहीं सब टच देखिए, करते हैं तो एक्चुअली ये जब थेरेपी में जाते हैं ना तो आप लोग कभी करके देखिएगा कि जैसे ये सोल आप हील टच करके रख रहे हैं तो स्पाइन के टेल बोन पे इफेक्ट आएगा, उन पर गैप कर रहे हैं तो लंबर पर आएगा। तो जब थेरेपी में जाते हैं तो डिपेंड करता है कि स्पाइन में कहाँ प्रॉब्लम है, उस हिसाब से वो डिस्टेंस मैनेज होता है कि कैसा रखना है ना। आदत बनी हुई है, जैसे हम सीधा बैठते हैं ना धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। हाँ, तो उसको चेंज करना, आप हमेशा झुक के बैठते हैं, मेरी स्ट्रेट बैठने कंफर्टेबल की। पोस्चर में करना चाहती है ना। आप हमेशा कोशिश करें कि किसी चीज का सपोर्ट लेके बैठें, जैसे वॉल का या किसी का, तो ये जो शोल्डर प्लेट है ना इसको हमेशा वॉल से, क्योंकि क्या होता है देखिए जब हम ऐसे झुक के बैठते हैं ना तो हमारे डायफ्राम के नीचे जो एक कोर मसल्स होते हैं, जो एप्स बनाए जाते हैं ना, सिक्स पैक और वो सारे, वो मसल्स तो हमेशा ऐसे श्रिंक दबे हुए रहते हैं, वो खुलते ही नहीं, और वहीं से फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। और अगर आप चेस्ट हाइटेड रखे हैं तो ये मसल्स जो हैं, कोर मसल्स, वो खुले रहेंगे। आप हाइटेड करिए चेस्ट तो देखिए तुरंत आपको वो मसल्स पे फील होगा, देखिए है ना फर्क आया। तो जब उन पे एक स्ट्रेचिंग बनी रहती है तो ऑटोमेटिक वो अंदर रहता है। तो एक मैम अभी यहाँ आपके पर जो पेन है उसके लिए क्या करूं? ये पेन भी आपका झुक के बैठने के कारण है, तो शुरू में आप कोशिश कीजिए कि बैक में आपका कोई सपोर्ट हो और फिर बैठे, वॉल हो, यदि बेड लंबा है बेड का बैक तो उसका हो, या चेयर का हो, तो वो सपोर्ट से बैठेंगे ना तो आपका धीरे धीरे वो अलाइंड होता जाएगा, तो आपका ये जो बैक वाला दर्द है ना वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मैम बैक में मतलब यहाँ गर्दन के पास है, हाँ मतलब बिल्कुल। लिखने की वजह से ना ये वाला जैसे अभी आपका क्या हो रहा है देखिए, शोल्डर हल्के से ऐसे राउंडेड हो रहे हैं और आप ऐसे झुक के बैठ रहे हैं, तो ये दर्द बढ़ाएगा। इसी देखिए जैसे ये दो बोन होती हैं यहाँ पर, है ना, तो एक स्कैपुला है, एक कॉलर बोन है, ये इस तरह से 180 होना चाहिए। अब इसके बीच से ऐसा स्पाइन जाता है, सर्वाइकल। अब जब ये बोन हल्की सी आगे हो रही है, शोल्डर कर्व हो रहे मतलब हल्की आगे हो रही, तो ये सर्वाइकल को डिस्टर्ब करेगा ही ना। अंदर तो बहुत कॉम्पैक्टली सारी चीजें फिट हैं, तो वो दर्द होंगे। तो सबसे बेहतर ये कि आप अलाइनमेंट को ठीक करें। कोशिश करें कि जब भी आप टेलीविजन देख रहे हैं तो किसी चीज से टिक के बैठें, शोल्डर को बैक करके रखें, तो धीरे धीरे ये अपने आप निकलता जाएगा दर्द। मैम उसमें भी ऐसी आदत है कि फिर पीछे ना कुशन्स लगा के थोड़ा सा फिर ऐसे हो जाते हैं। वही चीज है ना, तो वो कंफर्टेबल जॉन छोड़े, उससे आपका काफी मैनेज होगा।